जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एनएम की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। गाइस फिर मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बायोलॉजी के। जी हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल में कुछ विषैले प्रदूषक जैव आवर्धन से होकर गुजरते हैं जिसका अर्थ है। क्वेश्चन है आप लोगों का, जल में कुछ विषैले प्रदूषक जैव आवर्धन से होकर गुजरते हैं जिसका अर्थ है प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वे पुनः पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वे जैव निम्नीकरण नहीं है। लगातार पोषण स्तरों पर प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, समय के साथ प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का लगातार पोषण स्तरों पर प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने, अक्षी कंकाल में हड्डियों की संख्या है। अक्षी कंकाल में हड्डियों की संख्या है 40, 20, 80, 60। तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 80। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे के सारे आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, पुराने प्रश्न पत्रों से लिए गए क्वेश्चन है। प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी 1990 में SCID विकार वाली एक लड़की को दी गई थी जो खालिस्तान हेतु जीन को हटाने के कारण होती है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, मोनामाइन ऑक्सीडेज या टायरोसिन ऑक्सीडेज या एडिनोसिन डेमिनमिनस। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा क्या, एडिनोसिन डेमिनमिनस, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये रहा आप लोगों के सामने, 8 से 16 कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर सहित भ्रूण होता है। तो ब्लास्टुला, ध्रुविकाय, मोरूला या ट्रोफोब्लास्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का मोरूला। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चलिए, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को एक बिंदु से शुरू करने और अन्य आवासों में बदलने को खालिस्तान कहा जाता है। अपसारी विकास, अभिसारी विकास, आनुवांशिक च्युति या फिर अनुकूली विकिरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूली विकिरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने, मनुष्य में अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली जो गर्भाशय में भ्रूण का शुष्कन से बचाव और सुरक्षा करती है। मनुष्य में अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली जो गर्भाशय में भ्रूण का शुष्कन से बचाव और सुरक्षा करती है। तो अपरापोषिका कहलाती है या जरायु, गर्भवसत या फिर याकसेक या फिर उल्व। तो ये कौन सी कहलाती है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा उल्व कहलाती है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिएगा, टी लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट में टी अक्षर निम्न को संदर्भित करता है। थाइमस को, थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोसाइट को या टीटनेस को। तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये प्रदर्शित करता है थाइमस को। टी लसीकाणु लिम्फोसाइट में टी अक्षर थाइमस को करता है डिनोट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल संवहनी प्रणाली एक अनूठी विशेषता है जो इस संघ में पाई जाती है। सिलेंटरेटा, पोरिफेरा, सलूचर्मी या इकाई नोर्डमेटा या हेमिकोर्डेटा। तो ये आप लोगों के किस में, सलूचर्मी या इकाई नोर्डोमेटा में पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा ये रहा, उस परजीवी कृमि का नाम बताइए जो अंगों में धीरे धीरे विकसित होने वाली पुरानी सूजन का कारण बनता है जिसमें वे कई वर्षों तक आमतौर पर निचले अंगों के लसिका वाहिकाओं में रहते हैं। तो टैनिया सोलियम, एंसाइलोस्टमा या एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस या फिर उचेरिया मलाई। तो ये आप लोगों का कहलाता है उचेरेरिया मलाई कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, जैविक नाम खालिस्तान भाषा में
दिए गए हैं। संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी, लेटिन, तो ये आप लोगों के दिए गए लेटिन भाषा में दिए गए हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों का, उपास्थि कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है, ब्लड रक्त में या उपकला उत्तक में, तंत्रिका उत्तक में या उपास्थि में। तो जो आप लोगों की उपास्थि कोशिका पाई जाती है किसमें, कार्टिलेज उपास्थि में पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व प्रतिरक्षी रोग है। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोवामनता या फिर वात ज्वर, रोमेटिक फीवर या फिर मलेरिया। तो ये आप लोगों का कौन सा उत्तर हो जाएगा, आप लोगों का वात ज्वर, ओके, रोमेटिक फीवर हो जाएगा, स्व प्रतिरक्षित रोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म तत्व है, तांबा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये आप लोगों का हो जाएगा कॉपर, एक सूक्ष्म तत्व है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बाहरी सीरस लाइनिंग या तरल अस्तर नहीं होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में या अमाशय में। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा ग्रास नली में नहीं पाया जाता है, ओके। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मे मेल मेलाटोनिन हार्मोन खालिस्तान ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन खालिस्तान ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, पीयूष, पिट्यूटरी में, थायराइड में, पिनियल में या अधिवृक्क में। तो ये आप लोगों का होता है पिनियल ग्रंथि में होता है ये वाला हार्मोन स्त्रावित। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, आँख की समंजन क्षमता निम्न के कारण प्राप्त होती है, पक्षमाभिकी पेशी या सिलिअरी मांसपेशी या कॉर्निया या फिर नेत्र श्लेष्मा या रक्तक परत। तो किनके द्वारा होती है, तो ये याद रखिएगा, पक्षमाभिकी पेशी या सिलिअरी मांसपेशियों के कारण आँख की समंजन क्षमता, ओके, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यूरिक एसिड के संचय के कारण जोड़ों की सूजन खालिस्तान का कारण बनती है, गठिया या संधिशोथ, अस्थि सुशिरता या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, वात रोग या फिर अपतानिका टेटनी। चलेगा, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का वात रोग, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गए, तो ये रहा आप लोगों के सामने, निम्न के द्वारा लार में टाइलिन निष्क्रिय हो जाता है। निम्न के द्वारा लार में टाइलिन निष्क्रिय हो जाता है, बलगम या कफ, पित्त, रेनिन या HCl। तो ये आप लोगों का हो जाएगा HCl के कारण, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गए, तो ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए ये है, चलिए रामू पेशी उत्तक की स्लाइडों को प्रेक्षित कर रहा था, उसने जो लक्षण देखा वह सीमित और बहुकेंद्रित था। उन्होंने किस प्रकार की पेशी का प्रेक्षण किया, कंकाल पेशी, हृदय पेशी, चिकनी पेशी या स्नायु बंधन। तो इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा कंकाल पेशी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निस्पंदन स्लीटस निम्न के द्वारा बोमन संपुट में बनते हैं, हेनले पास, ग्लोमेरुलर रक्तवाहिका या पदाणु या फिर तंत्रिका सिराओं। तो ये आप लोगों का हो जाएगा पदाणु यानी पोडोसाइटस, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वयोवृद्धि मतलब एजिंग के बारे में सही है। धमनियों और उपास्थि के कैल्शियम मात्रा में वृद्धि, क्रिएटिन में कमी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रक्त शर्करा बढ़ती है। तो ये आप लोगों का है, इसका उत्तर हो जाएगा धमनियों और उपास्थि के कैल्शियम में वृद्धि। चलिए आप बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है, 13 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, 18 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, 16 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी या 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम बनता है वो बनता है 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण। बढ़ेंगे आगे, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को मानव जैसा पहला प्राणी होमोनिड कहा जाता है, निएंडरथालमैन या होमो हेबिलिस या होमो सेपियंस या होमो इरेक्टस। तो ये आप लोगों का हो जाएगा होमो हेबिलिस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन
इसका एक उदाहरण है कानपाली या ईयरलोब, नी कैप, अंतरा कशेरुकबिंब या फिर कशेरुकाय। तो इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा नी कैप। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा, निम्नलिखित में से उपास्थीदार मछलियाँ की कौन सी विशेषता हड्डीदार मछलियाँ में अनुपस्थित होती है? जरायुज, गलफड़े, सुव्यवस्थित शरीर, विषम तापी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जरायुज। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता खालिस्तान होती है जो बद्ध या लिंक्ड डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। ओरी, क्लोनिंग साइट, प्रोमोटर, चयन करने योग्य मार्कर। तो इसका सही उत्तर ओरी हो जाएगा। ठीक है, ओरी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा। चलिए, तो ये आप लोगों का थोड़ा इसे जूम आउट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, विकसित देशों की विशिष्ट जनसांख्यिकी विशेषताएं है। उच्च प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर। उच्च मृत्यु दर, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, बहुत कम उम्र का वितरण, कम प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर। या फिर आप लोगों का है उच्च प्रजनन क्षमता, तेजी से गिरती मृत्यु दर, तेजी से जनसंख्या वृद्धि। तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिएगा, कम प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, देखिए। मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम आंत का प्रतिनिधित्व करता है। आदिम आंत का, तो ब्लास्टोकोल, आद्यंत्र, गैस्ट्रोकोल या फिर कोरक रंध्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का आद्यांत्र। ठीक है, आर्किटेरान। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है? तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जानी जाने वाली औषधियाँ हैं। शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जाने जाने वाली औषधियाँ, ओपियोडस, एम्फेटेमिन, कैनाबिनोइड या फिर बार्बिचुरेट्स। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कैनाबिनोइड। ओके, तो यह थे गाइस बायोलॉजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।